नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में एनिमल्स खबरों में अनोखे जानवरों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। एक्सोलोटस जली सैलामेंडर है। वे अपने कार्टून जैसे दिखने के कारण इस तथ्य से प्रभावित है कि लार्वा से वयस्क अवस्था में उनका काया पलट पूरा नहीं होता है। इसके बजाय वे दोनों अवस्थाओं के लक्षण बनाए रखते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वह ऐसे प्राणी बन जाते हैं जो आधा मछली आधा छिपकली जैसा दिखाई देता है। एक्सोलोटस में बाहरी गलफड़े और पंखदार पूंछ होती है। वे तैर सकते हैं और चल सकते हैं, लेकिन वे अपना पूरा जीवन पानी में बिताते हैं। दुर्लभ अवसरों पर एक भूमि सैंडामेंडर में रूपांतरित हो जाएगा, अपने गलफड़ों को गिरा देगा और जीवित रहने के लिए फेफड़े विकसित करेगा। लोटल का मूल निवास स्थान मैक्सिको के वर्षा वन की नदियां हैं, लेकिन जल में बहुत कम बचे हैं। अधिकांश एक्सोलोटल अब पालतू जानवरों के रूप में खाने की प्लेटों पर कुछ लोग उन्हें मैक्सिको में खाते हैं और प्रयोगशालाओं में पाए जाते हैं। जीसस लिजेंडर्ड उत्तरी अमेरिका में जीसस छिपकली का असली नाम कॉमन बेसिलिस्क है। इसे पानी के ऊपर चलने या वास्तव में दौड़ने की वजह से जीसस छिपकली उपनाम मिला है। यह छिपकली भोजन पकड़ने या किसी शिकारी से बचने के लिए पानी के ऊपर दौड़ती है। हालांकि यह डूबने से पहले पानी के ऊपर केवल 30 से 40 फीट तक ही दौड़ सकती है, लेकिन चिंता न करें, ये छोटी छिपकली तैर भी सकती है। जीसस छिपकली पानी के पास रहती है और अपने ज़्यादातर दिन धूप में बैठकर और भोजन की तलाश में बिताती है। रातें बसेरा बनाकर सोती हैं। ये छिपकलियाँ मध्य और उत्तरी अमेरिका में झीलों, तालाबों, धाराओं और नदियों में दौड़ती हुई पाई जा सकती हैं। कैपिबारा दक्षिण अमेरिका में कैपिबारा दुनिया के सबसे बड़े क्रांतक हैं। वे 4 फीट से अधिक लंबे हो सकते हैं और उनका वजन 140 पाउंड से अधिक हो सकता है। अब यह बहुत बड़ा है कि कृतंक अर्धजलीय होते हैं और उनके पैर आंशिक रूप से जलदार होते हैं। वे लगभग 20 के समूह में रहना पसंद करते हैं और पूरे दक्षिण अमेरिका में वर्षा वनों वाला बाढ़ वाले घास के मैदान, दलदलों के अन्य जल स्रोतों के पास रहते हुए पाए जा सकते हैं। शैतानी पत्ती पूंछ वाली छिपकली मेडागास्कर, शैतानी पत्ती पूंछ वाली छिपकली जिसका असली नाम यूरोप्लाटस फेटास्टिकस है, जो यह उपनाम इसलिए मिला क्योंकि यह दिखने में सींग वाली लगती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका सिर का आकार असामान्य है। यह छिपकली मेडागास्कर में रहती है और भेष बदलने में माहिर है। इसकी पूंछ पत्ती जैसी दिखती है, जो उपयोगी है क्योंकि यह छिपकली पेड़ों पर रहती है। यह अपने आसपास के वातावरण के अनुसार रंग भी बदल सकती है। सूंड वाला बंदर, बोर्नियो द्वीप। सूंड वाले बंदरों का खास तौर पर नरों की नाक बहुत बड़ी होती है। यह नाक नरों को मादाओं के लिए इतना आकर्षण बनाती है कि मादाओं को उनकी बड़ी नाक बहुत पसंद आती है और वे उन्हें काफ़ी सेक्सी पाती हैं। और इनमें जो नाक जितनी बड़ी होगी उतना अधिक संभावना है मादा उसके साथ जो सहमत होता है वह पुरुष से उम्र बढ़ाने के साथ साथ संतान उत्पत्ति के लिए आगे उनसे संपर्क में रहती हैं। ये आकर्षक होते हैं कम से कम मादा सूंड वाले बंदरों की नज़र में, क्योंकि उनकी नाक कभी भी बढ़ना बंद नहीं होती। सूंड वाले बंदर बोर्नियो द्वीप पर पाए जा सकते हैं, लेकिन आवास के नुकसान के कारण उनकी संख्या कम होती जा रही है। गेंडा हार्नबिल, बोर्नियो और सुमात्रा गेंडे के हार्नबिल पक्षी इतने अजीब दिखते हैं क्योंकि उनके पास एक चोंच होती है जो उनकी असली चोंच के ऊपर एक अतिरिक्त चोंच की तरह दिखती है। चोंच का उद्देश्य उनकी चीख की आवाज़ को तेज करना है। गेंडे के हार्नबिल एक पृथ्वी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं और उनके पास एक अनोखा पालन पोषण अनुष्ठान होता है। माँ एक पेड़ में एक छेद के अंदर अपने अंडे देती है। नर छेद को बंद कर देता है, जिससे मादा और उसके बच्चे अंदर होते हैं। फल, मिट्टी और मल के पेस्ट का उपयोग करके केवल एक छोटा सा छेद छोड़ते हुए नर प्रतिदिन पेड़ पर वापस आता है और मादा को उसके बच्चों को खिलाने के लिए छेद में भोजन डालता है। लगभग 3 से 4 महीने बाद जब चूजे बाहर जीवित अवस्था रहने के लिए पर्याप्त बड़े हो जाते हैं तो माँ छेद को तोड़ देती है। गेंडे के हार्नबिल दक्षिण पूर्वी एशियाई, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा के मूल निवासी माने जाते हैं। ए मेडागास्कर एक अकेला रात्रिचर प्राइमेट है जो मेडागास्कर में रहता है। इसका वजन लगभग 6 पाउंड है। इसकी एक झाड़ीदार पूंछ, लंबे कृतक पंजे और एक पतली लंबी
मध्यस्थ उंगली है जिसका उपयोग यह कीड़ों को पकड़ने के लिए करता है। ये अनोखी विशेषताएं आई को चमगादड़ और बंदर के बीच का मिश्रण जैसा बनाती है। आई एक सबसे बड़ा शिकारी जानवर है। मेडागास्कर में कुछ इस प्राइमेट को मार देते हैं, लेकिन वे इस मिथक पर विश्वास करते हैं कि आईज मौत ला सकते हैं। इस प्राइमेट को भी मार देते हैं जो उन्हें कीट मानते हैं। बोर्नियन फ्लैट हेडेड मेढक। बोर्नियो द्वीप में सांस लेने के लिए आपको फेफड़ों की जरूरत होती है। नाक हो सकता है, लेकिन बोर्नियन फ्लैट हेडेड मेढक को इसकी जरूरत नहीं होती। इस मेढक के फेफड़े भी नहीं होते हैं। इसकी बजाय वह अपनी त्वचा के जरिए ऑक्सीजन सोखता है। फेफड़ों की कमी के अलावा इस मेढक के हाथ और पैर चप्पू जैसे दिखते हैं। बोर्नियाई फ्लैटेड हेडेड मेढक इंडोनेशिया का मूल निवासी है। अवैध सोने के खनन, प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण खतरे में है। ओकापी कांगो गणराज्य में, अगर आप कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वर्षा वनों में जाते हैं और आपको कोई ऐसा जानवर दिखाई देता है जो आंशिक रूप से जेब्रा और आंशिक रूप से जिराफ जैसा दिखता है, तो आप परेशान नहीं होंगे। आपने अभी अभी एक ओकापी देखा। ओकापी जिराफ का रिश्तेदार है, लेकिन जेब्रा का नहीं। इसलिए हमें यकीन नहीं है कि जेब्रा के पैर कहाँ से आए। किसी भी मामले में यह मिश्रित और मिलान वाला जानवर काफ़ी प्यारा है। यह काफ़ी शर्मीला भी है। यही वजह है कि इसे वर्ष 1900 तक खोजा नहीं गया था। क्लास फ्रॉग दक्षिण अफ्रीकी कांच का मेढक हमारी सूची में सबसे अजीब जानवर है, क्योंकि इसका पेट पारदर्शी होता है। जी हाँ, इसके सही आपने सुना, जबकि इसके शरीर का बाकी हिस्सा चूने के हरे रंग का पेट है। पेट पारदर्शी सफ़ेद है, इसलिए आप वास्तव में इसके अंगों को देख सकते हैं। अंदर क्या चल रहा है यह देखने के लिए कांच के मेढक का एक्सरे लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी आंखों से देखें। आप मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में कांच के मेढक पा सकते हैं। हालांकि वनों की कटाई के कारण इनकी संख्या घट रही है। हमारी सूची यहीं समाप्त होती है। जैसा कि आपने देखा, वर्षा वन के जानवर कभी कभी अजीब दिखते हैं, लेकिन हम शायद उन्हें भी बहुत अजीब लगते हैं, चाहे वे कितने ही अनोखे क्यों ना हों दिखें। आपको यह स्वीकार करना होगा कि वे बहुत प्यारे हैं और ये अजीब हमारी प्रकृति के एक कहीं ना कहीं प्रकृति का संरक्षण करने वाले हैं। एशियन पब्लिक टीवी पर एनिमल्स की खबरों में और ऐसे जानवर जो विलुप्त हो रहे हैं और आश्चर्यजनक है, उनकी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।